जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के प्रीएम्बल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि आज भारत के 74th इंडिपेंडेंस डे है, 74वीं स्वाधीनता दिवस, और इसी स्वाधीनता दिवस के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ देश के जो वीर जवान शहीद हुए उन सभी को याद करके आज के क्लास शुरू करते हैं, प्रीएम्बल क्लास। तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जानने के लिए पहले हमको जो जानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कब हित हुए थे, एडॉप्ट कब हुए थे और लागू कब हुआ था। तो देखिए, एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन गृहीत हुए थे भारत के पार्लियामेंट में 26 नवंबर 1949, और कैन इनटू फोर्स अर्थात संविधान कार्यकर हुए थे 26 जनवरी 1950। जो 26 जनवरी क्या है, भारत के रिपब्लिक डे, है ना। तो यही है भारत के संविधान शुरू के बाद। तो अब देखना, संविधान के जो पहले पार्ट होते हैं वो है प्रीएम्बल। जितने सारे गवर्नमेंट बुक्स है सभी में पहले पेज में संविधान के पहले पार्ट होते हैं, वो क्या है, वो है प्रीएम्बल। तो देखिए, प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर डिस्कस्ड इन द प्रीएम्बल। अर्थात भारत के संविधान के जो समरी है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सारे हिस्सा एक स्मॉल पेज में, एक वन पेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो ही है प्रीएम्बल, है ना। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीएम्बल का फादर, हु इज द फादर ऑफ प्रीएम्बल। 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और एक है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा इस प्रीएम्बल का फादर? कौन है जो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए पहली बार मांग की? तो कौन है? वो है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है भारत के पहली प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रीएम्बल को सबके सामने पेश किए थे। अब है जो है, आप जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान के जो सभी पार्ट है, सभी क्षेत्र है, वो किसी न किसी देश से आए हैं। तो इस प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट में किसी ने किसी देश से लिया हुआ है, वो कौन से देश है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कौन से देश है? वो है यूएसए। वो कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट ले लिया था, हम ले चुके हैं। समझ में मेरी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हेयर वी हैव टेक द concept of preamble. The answer is यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब देखो हमारे संविधान के जो टाइप है, संविधान के जो सोर्स है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यही है संविधान के सोर्स। ये संविधान कौन के लिए है? केवल मात्र भारत के लोगों के लिए। इसीलिए द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में मेरी बात? अब नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में है, 5 वर्ड है। अब
अब देखना कौन कितने सारे वर्ड है, 5 वर्ड। देखिए सभी वर्ड है, एक है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। 1950 में जब 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए थे, तब इस 5 वर्ड नहीं थे, तब थे 2 वर्ड। क्या क्या? तब थे 2 वर्ड, एक है सॉवरेन और एक है रिपब्लिक। तो हम पहले सॉवरेन और रिपब्लिक वर्ड के बारे में जान लेते हैं और फिर जानेंगे ये बाकी 3 वर्ड कब आए थे, कैसे आए थे और तीनों वर्ड के बारे में। पहले वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, हम स्वाधीन है, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर से कोई आदमी, कोई भी देश हमारे देश में देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे देश के लिए कुछ भी कानून नहीं कर पाएंगे। इसका ही मतलब होता है सॉवरेन। नेक्स्ट एक वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है जहां प्रजा राज करते हैं। रिपब्लिक का मतलब जहां प्रजा राज करते हैं, द रूल ऑफ पीपल, इसी का मतलब है रिपब्लिक। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बाकी 3 वर्ड, ये जो है सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, ये तीनों वर्ड कब आए थे? इन तीनों वर्ड आए थे एक 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देख पा रहे हैं? 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? संविधान को संशोधन करने के कानून, संविधान संशोधन करने के कानूनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में तीनों वर्ड इस प्रियम्बल में ऐड किए थे। वो है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटिव और डेमोक्रेटिक, है ना? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इन तीनों वर्ड 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड हुए थे। सेकुलर का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, किसी भी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एनी प्रोडक्ट। भारत में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, यही है सोशलिस्ट। और एक है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पीपल रूल। भारत में राजतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ प्रजातंत्र चलेगा। प्रजा चुनेगा राजा को, जैसे कि वोट देकर गवर्नमेंट चुनते हैं, है ना? तो यही व्हाइट वर्ड है डेमोक्रेटिक। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमारे भारत के जितने सारे कानून है वो किसी न किसी संविधान के आर्टिकल के ऊपर है। आर्टिकल के बारे में हम विस्तार में जानेंगे बाद के क्लास में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी आर्टिकल के साथ पार्लियामेंट संविधान को संशोधन कर सकता है अगर उनके पास 1/3 मेजॉरिटी हो। संविधान को संशोधन करने के लिए जो कानून लाना चाहते हैं गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास 1/3 मेजॉरिटी हो तब भी गवर्नमेंट संविधान को संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के साथ। ठीक है, अब कुछ सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और एक बात है
कि 1976 में जब 42 अमेंडमेंट एक्ट आए थे, उसी अमेंडमेंट एक्ट को बोलता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिए, उसी अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोलता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में मेरी बात? और प्रीएम्बल के बारे में क्या जानना चाहिए? हमको जानना चाहिए प्रीएम्बल को कुछ विशिष्ट आदमी ने, इंपॉर्टेंट आदमी ने प्रीएम्बल के लिए कुछ शब्द बोले थे। वो क्या क्या है? जैसे कि नाना भाई पालकीवाला ने बोला था, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल। आप एक लिस्ट में देख पा रहे हैं, फर्स्ट है नाना भाई पालकीवाला, उसने बोला था प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ठाकुरदास भार्गव ने बोला था प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा होता है प्रीएम्बल, ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। और एक है एस.एन. बार्कर ने बोला था प्रीएम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की चाबी होता है प्रीएम्बल। तो इस सभी विख्यात आदमी ने प्रीएम्बल के बारे में कुछ बोला था, हमको जानना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2। दूसरे का पार्ट में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में, कौन कौन पार्ट में कितने सारे आर्टिकल हैं, फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, एक एक करके हम संविधान के सारे हिस्सा, सारे पार्ट आपको सिखा देते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।